संबुद्धस्य पूज्य भिक्षु संघ एवं श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम सभी मनुष्य हैं, तो मनुष्य के होते नाते हमको चिंतन करना है, सोचना है कि मनुष्य का जीवन मिला है तो किस लिए मिला है, खाने पीने के लिए या मौज मस्ती के लिए, या फिर जो भगवान बुद्ध ने परम लक्ष्य बताया है निब्बान, उसके लिए। अगर निब्बान के लिए मिला है तो उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक धर्म है हमारे परियति क्या है, जो पालन करते हैं, जो बेसिक धर्म हम जिस पे पहले चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे धर्म जो मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, वे धर्म जो हमको भव सागर से पार कराते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो आता है वो आता है दान। दान ही क्यों पहले आता है? क्योंकि भगवान को कहते हैं सबसे पहले जो हमारे मन पे हावी होता है लोभ, वो मनुष्य को खुश ही नहीं करने देता है। जो भी हम सोचते हैं लोभ के कारण दब जाता है, जो भी चिंतन करते हैं लोभ के कारण दब जाता है। आगे बढ़ते हैं लोभ उत्पन्न होता है, सोचते आगे करेंगे दब जाता है। इसलिए अगर हम लोभ को खत्म करते हैं तो वो एक ही धर्म है, वो है दान। तो दान तो है, लेकिन दान किसको करना चाहिए किसको ना करना चाहिए ये भी जरूरी सोचना है। जैसे हम मेहनत से कमाते तो है, लेकिन अगर वे उसको अच्छे से प्रयोग नहीं करते तो उसका फल आने वाला नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, जैसे किसान अच्छे से खेती करता है, बुआई करता है, लेकिन उसका बीज अच्छा नहीं है तो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। अगर मेहनत अच्छे से करता है किसान, खेती अच्छे से करता है, तो उसका जो बीज होता है अच्छा हो तो उसकी फसल भी अच्छी उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं प्रज्ञावान है, चिंतनवान है, सभी लोग चिंतन करते हैं, तो दान के बारे में भी चिंतन करना चाहिए कि जिसको देने से पुण्य ज्यादा मिलता है, किसको देने से पुण्य ज्यादा कम मिलता है। तो इसलिए आपको ही द्वारा पूछते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे आप इतने सारे लोग बैठे हुए हॉल में, तो हमें आपसे पूछते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तरफ गाय है, एक तरफ शेर है, तो आपके हाथ में रोटी है, तो किसको रोटी देंगे? किसको देंगे? क्यों? क्योंकि गाय को रोटी देने से वो हमारा तो समाज में काम आती है, उसके बच्चे होते हैं, खेती में काम आते हैं, दूध देते हैं। अगर हम शेर को देंगे तो शेर हिंसा करेगा, हमारे द्वारा दूसरों को हिंसा करता है, हमारा ही द्वारा पूजा पाप करता है, तो पाप हमको ही लगता है। इसलिए जो समझदार होता है उसको ऐसे करने। तो फिर मैं पूछता हूँ, अगर मैं शेर को हटा देता हूँ, एक तरफ गाय है, एक तरफ कोई भी इंसान है, तो आप किसको देंगे? इंसान को। क्यों? अभी तो गाय को दे रहे थे। क्योंकि गाय तो है, लेकिन वो आपको दान का अनुमोदन नहीं करेगी। आपको किसने दान दिया, किसने क्या, वो अच्छा बुरा आपको नहीं जानती। मनुष्य कैसा भी हो, लेकिन वो अच्छे बुरे को जानता है ना, क्या अच्छा क्या बुरा, उसके अंदर बुद्धि है ना, उतना जानता है। आपने कुशल कर्म किया, उसका अनुमोदन कर सकता है ना। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, एक गाय को हटा देता है, एक तरफ इंसान है, एक तरफ कोई भी सन्यासी है किसी धर्म का, तो आपके पास एक रोटी है, किसको देंगे फिर? इंसान को। क्यों? उसका क्या कारण है? क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। अगर हमको कारण पता नहीं तो ऐसे देने से उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो गृह त्यागी है। अगर हम गृह त्यागी को देते हैं तो उसको हमें पुण्य ज्यादा मिलता है, भले वो कैसा भी हो, लेकिन उसने घर छोड़ा है, हमसे थोड़ा ऊपर है, हम अपने गृह जीवन में है, लेकिन हम उसने घर छोड़ा है, इसलिए हमसे ज्यादा बड़ा है, त्यागी है। त्याग को देने से पुण्य मिलता ही है। ऐसे अभी मैंने उसको आदमी बता दिया, एक सन्यासी है, ठीक है, एक तरफ बनते हैं, कोई भी बनते हैं, एक तरफ बनते हैं, एक तरफ सन्यासी है, फिर आप किसको खाना देंगे? क्यों? अपना बनते इसलिए, किस लिए? भूखा की बात नहीं है इसमें बात है प्रज्ञा की और दृष्टि की। क्योंकि बनते होता है सम्यक दृष्टि का होता है, वो किसी को भरोसे नहीं जीता है,
वो कर्म पे विश्वास करता है। दूसरा संन्यास होता है ऊपर के भरोसे, किसी के भरोसे बताता है। ठीक है, यहाँ पर है दृष्टि का खेल। अगर दृष्टि अच्छी होगी तो फल भी उसका अच्छे आता है। इतना समझ में आया ना? तो अभी मैं होता पूछता हूँ, अभी वो संन्यास को हटा दिया, बनते हैं एक तरफ श्रोतापन बनते हैं, तो किसको देंगे? बनते दोनों है, एक श्रोतापन बनते हैं, एक सिंपल बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो बनते हैं, वो अभी रास्ते पे है, लेकिन वो बनते रास्ते तो अपने जिसके जीवन लिया उस रास्ते पे आ गया। अभी वो 7 जन्म देगा, उससे ऊपर जन्म भी देगा। हमसे ज्यादा पुण्यवान है, ज्यादा लोगों को देने से उसको ज्यादा पुण्य मिलता है। इतना समझ आया ना बराबर? अभी वो सिंपल बनते को हटाया, एक तरफ श्रोतापन ने, एक तरफ सत्तागामी बनते हैं, तो किसको दे देंगे आप खाना? नहीं समझा? एक तरफ श्रोतापन, एक तरफ सत्तागामी बनते, दो बनते हैं। अब बात एक होती है, किस बनते को देंगे? इसलिए सत्तागामी बनते को देंगे, बनते दोनों है, क्योंकि वो थोड़ा उनसे ऊपर है। वो अभी संसार में सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं, फिर खत्म होते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं, तो उनको देने से हमको ज्यादा पुण्य मिलता है। अभी एक तरफ सत्तागामी बनते हैं, एक तरफ अनागामी बनते हैं, तो किसको देंगे? अनागामी तो क्यों? अभी दोनों बनते हैं ना? हाँ, क्योंकि अभी वो एक बार जन्म लेते हैं, संसार से अपने भवसागर के लिए जीवन लिया है, और दोबारा भी उनका काम खत्म हो जाता है। अब एक तरफ अनागामी बनते हैं, एक तरफ अरहत बनते हैं, तो किसको देंगे खाना? इतना बराबर सबको समझता ना, लेकिन फिर भी लाइन लगाते मंदिर के पीछे ना। इसके बाद एक बनते अरहत बनते हैं, एक तरफ भगवान को दें। अभी किसको देंगे? हाँ, अभी बराबर आ गए। एक तरफ भगवान को दें, एक तरफ भिक्षु देंगे। अभी किसको खाना देंगे? क्यों? भगवान को एक तरफ देना, एक तरफ भिक्षु देंगे। भिक्षु संघ को कितने लोग भिक्षु संघ को देंगे? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग हैं जो भिक्षु संघ को देंगे खाना, और कितने भगवान को तो खाना देंगे? क्योंकि भिक्षु संघ ही भगवान बुद्ध के अंदर आता है, इसलिए भिक्षु संघ का फल ज्यादा होता है। भिक्षु संघ में कितने अरहत बंदी होते हैं, कितना श्रोतापन बंदी होते हैं, कितना अनागम, उनका कोई सीमा नहीं, कितना बल होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी स्वयं बोला था अपनी जो मौसी प्रजापति उनको बस देना, तो भिक्षु संघ को देने से आपको अनंत पुण्य मिलता है, उसकी कोई सीमा नहीं कितना पुण्य मिलता है। इसलिए आपका एक जो समझाने का तरीका था ये था कि आप किसको पुण्य दें, किसको ना दें, क्योंकि हम इतना मेहनत से कमाते हैं, कोई फोकट का नहीं है। मेहनत से कमाते हैं तो अच्छी जगह पे दान लगे, उससे हमको सुख मिले और समाज को उसका अच्छा फल मिले। तो इसलिए आपने जो इतना बड़ा विहार बनाया है और भिक्षु संघ को बुलाया है, भिक्षु संघ को दान दिया है, इसका कोई सीमा नहीं होती कितना पुण्य होता है। इसलिए एक और मैं पूछता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि ये बिहार तो बनाया आपने, ये बिहार बना के कितना लाभ होता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, इसका भी होता है। जैसे आप इतने लोग हैं, सभी लोग मेडिटेशन करते हैं ना, करते हैं मेडिटेशन। कोई भी कितने लोग हैं जो मेडिटेशन हॉल मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेडिटेशन सेंटर बनाने से पुण्य मिलता है, और जिनको लगता है कि बुद्ध विहार बनाने से पुण्य मिलता है? एक कोई ऑप्शन बताओ जो बताएगा कि हम बिहार बनाते हैं, बिहार वाले कितने लोग हैं, मेडिटेशन सेंटर वाले कितने लोग हैं? देखो, अपना जो बिहार बनाया है कितने लाभ है। आप यहाँ पर समाज का सभी काम कर सकते हैं, जन्मदिन मना सकते हैं, कोई समाज का काम कर सकते हैं, धार्मिक काम से कर सकते हैं, हम अपनी भावना कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं। क्या मेडिटेशन सेंटर कर सकते हैं क्या? तो आपको रुपया अच्छी जगह लग रहा है, क्या बोला अच्छी गलत लग रहा है? हमारा रुपया हमें प्रयोग ना करें तो किस काम का रुपया? हमारा ज्ञान हमारे समाज में काम आया तो किस लिए? यहाँ पर आप 24 घंटे मेडिटेशन कर सकते हैं, बिहार में आके मन आए तो अपना पूजा करो, भावना करो, मेडिटेशन सेंटर भावना कर सकते हैं क्या? वहां पर आप अपनी चिंतन कर सकते हैं क्या? बाबा तंत्र बोला तो चिंतन नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हम अच्छा बुरा नहीं सोचेंगे, हम किसी को अपना दुख नहीं बताएंगे, हम अपनी समस्या नहीं बताएंगे, तो समाधान कैसे निकलेगा क्या? तो और मेडिटेशन सेंटर में ये होता है क्या? बता सकते हैं क्या? अपना बोल सकते हैं क्या? जब हम खुद ही नहीं बोलेंगे, अपनी समस्या नहीं बताएंगे, तो उसका हल हो सकता है क्या बगैर बोले? नहीं ना। तो ये बिहार में अपना बनाया ना, इसका कितना पुण्य होता है खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर भिक्षु संघ आ गया, आपका भिक्षु संघ आपको
चैंटिंग करेगा, उसकी जितनी बेब्स होगी तो उसका कितना पुण्य मिलता है। जैसे मान लो आप कितने लोग बैठे हुए हैं, कोई भी सोचता होगा कि बंदे चैंटिंग करने से क्या होता है, ठीक है। चैंटिंग करने की जो बेब्स होती है उसका कितना फल होता है। जैसे मान लो कितने सारे लोग बैठे हैं ना, अगर कोई गेट के बाहर कोई बच्चा हंसता है, कुछ भी करता है, तो सबकी हंसी क्यों निकलती है? कुछ आपको पता भी नहीं, कितने लोग आगे बैठे बच्चा क्यों हंस रहा, पता है क्या? नहीं, लेकिन तो भी हंसी निकलती है ना। क्यों निकलती है? क्योंकि यहाँ की जितना भी वातावरण है, उसकी सारी तरंगे हैं ना, वेव्स, वो शांति की है और सभी वेव्स को हमको टच करती है, ऐसा मेरा महसूस होता है। वैसे जैसे मान लो अभी कितने लोग बैठे हैं, सब लोग हरे संस्कार में जाते हैं, अलग अलग संस्कार में जाते हैं, मरने के बाद संस्कार में जाते हैं ना। क्या सब लोग घर से रोके जाते हैं क्या? नहीं ना। तो उसके घर पर जाके क्यों रोकते हैं? वो बोलता है आपको रोने के लिए, तो फिर क्यों रोकते हैं? वो तो बोलता नहीं, क्योंकि वहाँ की जितने संकट पास के वातावरण की तरंगे हैं वो हमको स्पर्श करती है, तो हमारे आंसू निकलते, शरीर जैसा क्रिया करता है वैसे ही हमको वो लगता है। तो कहने का भाव ये कि जो हमारे वातावरण, जो तरंग का सिस्टम है, हम यहाँ पे चैंटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर कितना शांति लगती है, अच्छा लगता है ना। लेकिन घर में नहीं लगता है, क्योंकि घर में भी ईंट पत्थर का मकान है ना, ये भी ईंट पत्थर का ही है, वहाँ भी सरिया सीमेंट का है, ये सरिया सीमेंट, इसमें कुछ अंतर तो नहीं है। लेकिन घर में क्यों इतना हमको शांति नहीं लगती, इतना यहाँ लगती है? कभी सोचा क्या? क्योंकि बिहार में आके कभी हम गलत सोचते नहीं, गाली नहीं देते, किसी को डांटते नहीं, यहाँ पर भावना करते, पूजा भावना करते, चैंटिंग करते और शील का पालन करते, तो हमारे जो शरीर से वेव्स निकलती है ना, वो संसार को वातावरण बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने घर को भी बुद्ध विहार बना सकते हैं। वो किस पे? अपने पे निर्भर करता है। अगर मैं अच्छे से चलता हूँ, अच्छे से पालन करता हूँ, तो घर को भी हम बुद्ध विहार बना लेंगे। कैसे? अगर हम यहाँ पे जैसे पालन करते हैं, का पालन करते हैं, वैसे घर पर करेंगे तो घर पर भी हो जाता है। तो ये सिस्टम होता है तरंग का। तो ये मैं कह रहा था कि जो हम चैंटिंग करते हैं उसका कितना फल होता है, कितना उसकी वेव्स का असर होता है, वो जब हम महसूस करते हैं तब मुझको लगता है। तो इसलिए जो मैं बोल रहा था, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा था सेंटर की, मेडिटेशन सेंटर की या बुद्ध विहार की, मैं सिर्फ आप अपने उपासक है, इसलिए मैं आपको बोला आपका दान है ना अच्छी जगह पे लगे, जिससे आपको पुण्य मिले। इसलिए मैं आपको अंतर समझा रहा था, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। बोलो अच्छे है, मैं इसलिए बोला कि कोई खराब है, मैं इसलिए कह रहा था आप इतने मेहनत से रुपए कमाते हैं, रात दिन काम करते, मेहनत करते हैं, तो उसका कुछ आपको फल मिलना चाहिए ना, उसका आपको अच्छा पुण्य मिलना चाहिए ना। नहीं तो आपने कितनी जगह देखा ना, बहुत सारे समाज में घटना देखी होगी आपने, दान पुण्य तो बहुत करते, लेकिन दुखी तो देखे होंगे आपने। फिर घर में समस्या कुछ न कुछ रहती है, बोलते बनते में दान भी करते तो भी घर में समस्या रहती, शांति नहीं रहती। कारण क्या है? कारण तो यही है ना, दान तो करते लेकिन दान की खेती नहीं देखते हैं। आज जैसे मैं बोला ना, कोई किसान है, कितना अच्छा भी महंगा बीज लेके आए, लेकिन वो खेती उसकी उपजाऊ ना हो, कंकड़ पत्थर वाली हो, मिट्टी ठीक ना हो, तो उसका फल अच्छा आएगा क्या? नहीं आएगा ना, मेहनत भी खराब जाएगी। इसी प्रकार अगर हम अच्छे से मेहनत से करते हैं, कमाते हैं, दान करते हैं, और दान करते हैं, वो खेती अच्छी नहीं दिखते हैं, दान तो कर देते हैं, लेकिन उसका फिर फल आता तो है, लेकिन इतना अच्छा नहीं आता। फिर मन में उदासी आती है कि बनते में दान तो करता हूँ, लेकिन घर में शांति नहीं रहती। इसलिए मैं कह रहा था कि भगवान को भी बोला है कि मनुष्य इसके नाते चिंतन करना चाहिए कि पुण्य कहाँ कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, जिससे हमको ज्यादा लाभ हो। इसलिए आज जो आपने पूरे संघ ने मिलकर दान किया है इतने सारे बिल्कुल लोगों को, इसका तो कोई सीमा नहीं होती। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि संघ को दान देने से कोई सीमा नहीं, कितना दान कितना फलदायी होता है। इसलिए जो आज आपके दान का जो अनुमोदन उनका जो है, बंदी की कृपा से थोड़ा बोलने को मिला है, ज्यादा समय नहीं है, तो कहने का यही था कि मेरा कि हम आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासका है, मेरा सिर्फ इतना ही भाव रहता है कि आपका दान का उचित प्रयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो, अच्छी जगह पर दान लगे जिससे आपको फल मिले, अपने जो लक्ष्य के लिए लक्ष्य के लिए जो जन्म मिला है निर्माण के लिए उसको सहायक हो। ऐसे में आप सभी को मंगल कामना करते हुए साधु साधु।